या धाम यात्रा एवं परिक्रमा का पूरा लाभ उठाने की इच्छा हो तो इस प्रकार के आचरण और व्यवहार करने चाहिए। आपके प्राण प्यारे बाबा क्या नियम बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। धाम की सीमा में प्रवेश करते ही किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन तो दूर, स्पर्श तक भी न करें। दूसरी बात, मलमूत्र का विसर्जन एवं जूठन चाहे जहाँ ना पटक कर उनके नियत स्थान पर ही डालें। जूता चप्पल पहनकर सीमा के भीतर भी प्रवेश ना करें, अर्थात पहनकर ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा, ताकि ठाकुर के पवित्र चिंतन के स्थान पर उनके रखने का या खोने की चिंता करनी पड़े, इसलिए पहन के ही ना आए। किसी भी वृक्ष लता की टहनी तोड़ना तो दूर, पत्ती तक ना तोड़ें, क्योंकि उच्च कोटि के रसिक संत महापुरुष ही धाम में वृक्ष लतादि का रूप लेकर मौन साधना में लगे हुए हैं। इनके अनेक प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में, उपासनिक ग्रंथों में पाए जाते हैं, तथा इस ग्रंथ में भी आपको जो जीवन चरित्र आपने पढ़ा है बाबा का, वो भी जिन भाइयों ने पढ़ा है, बहनों ने पढ़ा है, उन्होंने भी इनका स्वाध्याय जरूर किया होगा। कुंड सरोवर में कुल्ला करना, वस्त्र धोकर अपवित्र करना तो दूर, उनमें पैर देना या अपवित्र शरीर से स्नान करने तक का भी निषेध है। यदि स्नान किए बिना ना रहा जाता हो तो पहले कुंड में प्रवेश करने से पहले किसी कुआं या नल पर कुल्ला दातुन और अच्छी तरह मीड़ के रगड़ के स्नान करके शरीर को पूरी तरह से पवित्र करने के उपरांत ही कुंड सरोवरों में, यमुना, श्री गंगा आदि नदियों में, नदी शब्द कहने में थोड़ी जीभ रुकती है मेरी, क्या नाम दूँ इनको, माता की गोदी, माता के आंचलों में बैठने से पहले, प्रवेश करने से पहले कहीं बाहर स्नान कर लिया जाए और फिर गोता लगा के बाहर आ जाए, कुल्ला तक ना करें। यदि ऐसा ना कर सकें और कहीं कुंड सरोवर के किनारे कोई कुआं नल याद न मिलता हो तो पहले भर के किसी पात्र में जल बाहर स्नान कर लिया जाए, फिर उसके बाद उनमें प्रवेश करके गोता लगा के बाहर आ जाएं। कारण कि जब हम इनकी पवित्रता बढ़ा नहीं सकते तो इनको अपवित्र करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि कुंडों के किनारे, हाँ, पहले स्नान करके तब गोता लगाने का विधान शास्त्र और संत बताते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी से भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए धाम में आकर के। भले ही कोई अपने को गाली दे या मारे पीटे या कितना भी बड़े से बड़ा अपमान ही क्यों न कर दे, परंतु पूर्ण सहनशीलता के साथ ही धाम सेवन करना चाहिए। किसी को भी विकार भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु सभी को उपासनिक दृष्टि से ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रेम नगरी में बैर विरोध एवं विकारों का क्या काम। किसी भी बहाने से संसारी चर्चा, परनिंदा, स्तुति एवं किसी भी प्रकार का व्यर्थ संसारी चिंतन नहीं करना चाहिए। संसार की बातें और चिंता संसार में ही छोड़कर आनी चाहिए। अब करते क्या हैं आप लोग, सारी पोटरी बांध के यहाँ ले आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई संसारी और घर परिवार का तो है नहीं। बस आप जिनके साथ आए हो गुट बना के, ग्रुप बना के सारी फपूंद यहाँ उड़ेलते चले जाओगे, चर्चा करते चले जाओगे। देखा है परिक्रमा में माताएं आएंगी, दुनिया भर की भंगार एक दूसरे चर्चा करती चली जाएंगी, बतराती चली जाएंगी, मानो आज ही पूरा का पूरा टैंक भीतर का यहीं खाली कर जाएंगी परिक्रमा में। जबकि यहाँ तो अखंड भगवत चर्चा और भगवत चिंतन ही करना चाहिए। भूल से भी यदि संसारी चर्चा या चिंतन बनता हो या सुनने को मिलता हो तो तुरंत वहाँ से अपने तन और मन को दूर ले जाकर पटक देना चाहिए। अब कितनी बड़ी
कितने बड़े अपराधी आप बन रहे हैं। पहले तो इस पावन स्थली में आकर के आपको पूरा का पूरा समय ठाकुर जी का नाम जप करते करते और उनकी लीलाओं का चिंतन, लीला स्थलियों का दर्शन और संत पुरुषों का सत्संग, उनकी वाणियों का ध्यान चिंतन और मनन करने में ही पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसा ना करके आप जो करते हैं, जो चर्चा संसारी करके निकलते हैं, और दैव योग से कदाचित आपकी बगल से कोई, पहले से अथवा पीछे से कोई भगवत अनुरागी कोई संत या कोई भक्त निकल के जा रहे हैं भगवत चिंतन में डूबे हुए, तो आपकी जो संसारी चर्चा है उनके भजन को बाधित करेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी, उसमें विक्षेप करेगी, तो आप अपराधी हो गए। उसका भी चिंतन छूटेगा और बहुत देर तक तो आपकी ओर देखेगा वो कि ये कैसे मूर्ख हैं। ना चाहते हुए भी उसके चित्त में क्षोभ हो जाएगा इस बात का। यदि मन और बुद्धि विचार उसके साधना में पूरी तरह से प्रौढ़ता में स्थित नहीं है और कोई प्रारंभिक साधक है, तो वो जरूर आपके दोष देखेगा। तो आपके दोष देखने का अपराध उसको भी लगा, तो उसको भी आपने अपराधी बना दिया। बहुत सूक्ष्म बात है। यदि आपसे रहा न जाए तो चुपचाप एक आगे बोले, दूसरा पीछे बोले, भगवत को कीर्तन करते चले जाएं। और नहीं रहा जाए, नहीं करा जाए, आपकी जीभ थक जाती हो, बहुत मेहनत पड़ती हो आपकी जीभ पे, तो आप थूथरी बंद करो अपनी और चल दो चुप चुप। दूसरों को देखते ही चले जाओ यदि नहीं बोल सकते हो तो। लेकिन दूसरों को विक्षेप क्यों किया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो धाम में नहीं आना चाहिए। एक बार विरक्त